बताएं आपको, राजस्थान में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 815 पहुंच गया है। प्रदेश में आज 11 संक्रमित और सामने आए हैं। आज सुबह भरतपुर में 10 और बांसवाड़ा में 1 पॉजिटिव मिला है। कोरोना वायरस को लेकर भरतपुर के लिए यह चिंताजनक खबर बताई जा सकती है। बयाना के 10 केस कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 9 अप्रैल को 51 सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे। उनकी जो रिपोर्ट आई है उसमें 10 केस पॉजिटिव आए हैं। बयाना के कसाईबाड़ा के 10 केस हैं जो पॉजिटिव मिले हैं। बयाना में पहले भी पॉजिटिव केस मिलने के बाद कर्फ्यू लग गया था। सीएमएचओ डॉक्टर कप्तान सिंह ने यह पूरी जानकारी दी है। इधर बांसवाड़ा की अगर बात करें तो बांसवाड़ा में 1 मरीज कोरोना पॉजिटिव आया है। बांसवाड़ा में भी स्वास्थ्य महकमा सतर्क हो गया है। और ज्यादा जानकारी लेंगे जयपुर से हमारे वरिष्ठ सहयोगी विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, 11 लोग नए सामने आए हैं, आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। लॉकडाउन का कल आखिरी दिन है, ऐसे में जो बढ़ता हुआ आंकड़ा क्या संकेत दे रहा है लॉकडाउन के मद्देनजर? ये प्रभात देखिए, बिल्कुल प्रदेश में जो कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा है 815 पर पहुंच गया है। अकेले राजधानी जयपुर में ही जो 341 पॉजिटिव केसेस अब तक सामने आ चुके हैं। और आज सुबह से जो चिकित्सा विभाग की ओर से आंकड़े जारी किए गए थे उनमें 11 पॉजिटिव केस सामने आए थे। 11 में से 10 पॉजिटिव केस जो है भरतपुर और 1 बांसवाड़ा का शामिल था। ये माना जा रहा है कि लगातार जो पॉजिटिव केसेस का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है उससे राज्य सरकार की चिंताएं जो है वो जरूर बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि भीलवाड़ा मॉडल के जरिए जो भीलवाड़ा में मॉडल अपनाया गया था वहां पर काफी सराहा गया था और उसके सकारात्मक परिणाम वहां पर चिकित्सा विभाग को सामने आए थे। लेकिन वो मॉडल जो है राजधानी जयपुर में फेल हो चुका है। रामगंज इलाके की अगर बात की जाए तो यहां भी बड़ी संख्या में जयपुर में जो पॉजिटिव केसेज आए हैं, अधिकांश पॉजिटिव केसेज जो है रामगंज इलाके के, और लगातार रामगंज इलाके से जो पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं। भीलवाड़ा मॉडल यहां लागू किया गया, कर्फ्यू लगाया गया, सख्ती की गई, लेकिन उसके बावजूद जो परिणाम सामने आने चाहिए थे वो परिणाम यहां पर सामने नहीं आए, क्योंकि जिस वक्त तमाम ये कदम उठाए गए थे, ये मॉडल जो लागू किया गया था उससे पहले ही जो ओमान से आया व्यक्ति रामगंज निवासी था वो कई लोगों को यहां संक्रमित कर चुका था, जिसके के चलते पूरी चेन यहां पर बन चुकी थी। ऐसे में अब ये जरूर माना जा सकता है कि कल जो है लॉकडाउन की मियाद जो है वो खत्म हो जाएगी। केंद्र सरकार की ओर से जो लॉकडाउन देश में लागू किया गया था 21 दिन का, और वो 14 अप्रैल को तक जो है उसकी मियाद थी। लेकिन अभी जरूर माना जा रहा है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो प्रदेश के तमाम मुख्यमंत्रियों से संवाद किया था उसमें भी अधिकांश मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन को आगे बढ़ाने की बात की थी। और राजस्थान की अगर बात की जाए तो काफी चिंताजनक स्थिति इस वक्त राजस्थान में बनी हुई है। 25 जिलों में जो है कोरोना संक्रमण फैल चुका है। तो ऐसे में जरूर माना जा सकता है कि केंद्र सरकार चाहे लॉकडाउन को लागू करे या ना करे, लेकिन प्रदेश में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है इस लॉकडाउन को आगे जारी रखने वाले हैं, क्योंकि ये जरूर माना जा सकता है कि लॉकडाउन के जरिए ही इस संकट से जो है निपटा जा सकता है। पूरी तरह ये जरूर माना जा सकता है कि करीब 40 से ज्यादा इलाकों में कर्फ्यू भी लगाया जा चुका है। हालात से निपटने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह जो है मुस्तैद है। और राजधानी जयपुर की अगर बात की जाए तो जयपुर के परकोटा इलाके के 7 थाना इलाकों में जो है कर्फ्यू लगाया गया था। उसके अलावा लालकोठी, आदर्श नगर, भट्टा बस्ती, विधायकपुरी और चित्रकूट थाना इलाके में भी जो है कर्फ्यू लगा दिया गया है। जहां जहां पॉजिटिव केसेस सामने आ रहे हैं कर्फ्यू लगाकर उस इलाके को सील किया जा रहा है, जिससे इस इलाके का कोई संक्रमित व्यक्ति जो है बाहर ना निकल पाए और अन्य स्थानों पर जो है संक्रमण ना फैलाए। तो ऐसे में जरूर माना जा सकता है कि लॉकडाउन जो है वो आगे और जारी रहेगा। हालांकि लॉकडाउन को लेकर के कुछ रियायतें जो है वो जरूर दी जा सकती है, क्योंकि कई जिले ऐसे हैं जहां अभी जो है पॉजिटिव केसेस नहीं आए हैं, या जो पॉजिटिव केसेस आए हैं उनकी संख्या काफी कम है। हमारे साथ हमारे सहयोगी योगेंद्र पंचोली भी मौजूद है। किस तरह का देखते हैं कि लॉकडाउन की मियाद जो है वो खत्म हो रही है, आगे किस तरह से जारी रहेगा, और राजधानी जयपुर की अगर बात की जाए तो यहाँ क्या स्थिति अभी बनी हुई? देखिए विवेक, लॉकडाउन की अवधि कल खत्म हो जाएगी और वीसी के माध्यम से जब प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो संवाद हुआ था उसमें सामने आया था कि केंद्र सरकार ही फैसला लेगी। लेकिन राजस्थान से एक दूसरी खबर ये भी आ रही है, जो कि हालांकि अभी तक उस पर किसी प्रकार की कोई सूचना ज्यादा मिली नहीं है, क्योंकि जो प्रेस नोट जारी होता है मुख्यमंत्री कार्यालय से उसके बाद ही सब कुछ कहना अंतिम होगा। लेकिन उसमें माना जा रहा है कि जो अरविंद मायाराम है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सलाहकार, उनकी अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया था मुख्यमंत्री की ओर से, जो कि
जो पूरा एक कहें कि एक सर्वे करवाया गया है राज्य सरकार की ओर से कि किन किन क्षेत्रों में जो लॉकडाउन के कारण क्या स्थितियां हैं, कि लॉकडाउन को किस तरह से हटाया जाए, क्योंकि अब लोग लॉकडाउन हटने की का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सरकार की समस्या ये है कि लॉकडाउन किस आधार पर हटा दिया जाए, क्योंकि लॉकडाउन अगर हटाया जाता है और मरीजों का आंकड़ा यहाँ लगातार बढ़ता ही जा रहा है, दोनों तरफ है, सरकार पसोपेश में है, तो मॉडिफाइड लॉकडाउन की बात सामने आ रही है, जिसके किस आधार पर, तो इसके लिए एक परफॉर्मा तैयार किया गया है, टास्क फोर्स जो कि राज्य सरकार की ओर से गठित की गई है। उस टास्क फोर्स को निर्देश दिए गए हैं कि और वो एक प्लानिंग में जुटी है कि अंतिम व्यक्ति जिस क्षेत्र में पिछले 14 दिन से एक भी पॉजिटिव मरीज नहीं आया है, विवेक, गौर करने वाली बात है कि जिस क्षेत्र में पिछले 14 दिन से एक भी पॉजिटिव मरीज नहीं आया है, वहां मॉडिफाइड लॉकडाउन जारी किया जा सकता है। यानी मॉडिफाइड लॉकडाउन का मतलब है कि वहां पर एसेंशियल चीजों के साथ ही कुछ ऐसी एक्टिविटीज भी की जा सकती है जिसे आमजन को राहत दी जा सकती है। हालांकि करीब 44 ऐसी जगह है जहां कर्फ्यू लगा हुआ है पूरे प्रदेश भर की, तो उन क्षेत्रों का सर्वे सरकार की ओर से, सरकार की एजेंसियां हैं वो कर रही है किस आधार पर लोगों को रिलीफ दी जाए। क्योंकि आज फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विवेक ट्विटर के माध्यम से और लोगों से अपील की है कि लोग घरों में रहें, वो तभी सुरक्षित है जिस महामारी से उनकी सरकार और चिकित्सा विभाग, पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन की टीमें 24 घंटे लड़ाई लड़ रही है। उसमें आम जन अगर उनकी अपील को माने और लॉकडाउन की जो एडवाइजरी है उसका पालन करे, ताकि जो समस्याएं आगे जो लगातार बढ़ती जा रही है, पॉजिटिव मरीजों का जो आंकड़ा, परकोटा इलाके को अगर देखें, परकोटा इलाके में कर्फ्यू लगाया गया, लेकिन बाहरी कई इलाके ऐसे भी है जहां कोई पॉजिटिव केस अब तक सामने आए, तो क्या लॉकडाउन से इलाकों में राहत मिल सकती है? देखिए विवेक, आपने भी देखा है, शुरुआत अगर मैं एक सप्ताह पहले की अगर बात करें, एक सप्ताह पहले केवल जो पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा जयपुर की मैं बात कर रहा हूं, केवल परकोटा क्षेत्र में कर्फ्यू भले ही 25 तारीख से लगा हुआ था, लेकिन यहां पर देखा जाए तो केवल रामगंज का जो क्षेत्र है, परकोटे में रामगंज, बड़ी चौपड़ और बाईपास के बीच में रामगंज क्षेत्र आता है, वहां पॉजिटिव मरीज थे। उसके बाद पिछले एक सप्ताह में भट्टा बस्ती, यहां तक कि राजा पार्क जो पोस्ट है, कल आपने भी देखा सिस्किम क्षेत्र में भी आ चुके हैं, और शहर के परकोटे क्षेत्र के बाहर तक, यहां तक कि ब्रह्मपुरी क्षेत्र में पॉजिटिव मरीजों का जो आंकड़ा है, आपको पता है कि किस तरह से एक चौंका देने वाला, डरा देने वाला आंकड़ा है जो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि बाहर राहत है विवेक, और एक दो दिन में अगर यह माना जाए कि आखिरी में जिस तरह से पॉजिटिव मरीजों की संख्या धीरे धीरे अगर कम होती है, तो जो शहर के जो दूसरे क्षेत्र है, चाहे मानसरोवर हो, मालवीय नगर हो, वैशाली नगर हो, और बाहर के जो क्षेत्र हैं उनमें कुछ रियायत दी जा सकती है, लोगों की आवाजाही कुछ हद तक शुरू की जा सकती है। बिल्कुल, देखिए, हालांकि एसीएस होम राजेश स्वरूप की अध्यक्षता में जो टास्क फोर्स बनाई गई थी उसने भी कल अपनी रिपोर्ट सौंप दी, और उस रिपोर्ट में साफ तौर पर यही कहा गया था कि जिस तरह से बड़ी संख्या में जो यहाँ पर पॉजिटिव केसेस रामगंज इलाके में आए या प्रदेश में आए हैं, उसका मुख्य कारण जो है तबलीगी जमात को माना गया है। तबलीगी जमात से संक्रमित होकर लोग यहाँ आए थे, जिसके के चलते इतनी बड़ी संख्या में जो है पॉजिटिव केसेस राजस्थान में है। साथ ही इस रिपोर्ट में भी उन्होंने जो अपने 8 पन्नों की जो रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी, उसमें भी ये रिकमेंडेशन दी गई है कि यहाँ पर जो है लॉकडाउन को आगे जारी रखा जाए। तो जरूर मान सकता है कि जिस तरह के हालात अभी प्रदेश के हैं, राजधानी जयपुर के हैं, तो इसमें जो है लॉकडाउन अभी आगे जारी रह सकता है। साथ ही कई ऐसे जिले हैं जहां पर स्थिति काफी ठीक है, सुधरी हुई है, तो वहां पर जो है कुछ रियायत